प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं ऑन ग्रिड या हाइब्रिड, 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। और वो सब्सिडी 2 पार्ट में आती है। 78,000 रुपये की सब्सिडी पहले आती है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में अमूमन आ जाती है। और दूसरी सब्सिडी आती है राज्य सरकार के द्वारा, चूँकि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर जो सब्सिडी है निर्धारित है वो 30,000 रुपये की है। तो 1,08,000 रुपये सब्सिडी टोटल हो जाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर दिए हैं सोलर इन्फॉर्मेशन की एक और धमाकेदार और शानदार वीडियो। साथियों, आज हम आए हैं बिजनौर, और बिजनौर का एक गांव है। बेसिकली मैं अभी कस्टमर को बुलाता हूं, उनसे बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। उससे पहले हम सीधा आते हैं मेन पॉइंट पर, और पॉइंट ये है कि इस समय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बहुत सारे सोलर लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे जगह जगह लोगों की छतों पर सोलर पैनल आपको देखने को मिल जा रहे हैं। अब एक तो सबसे बड़ा जो है आपके मन में एक सवाल आता है कि हमें किस तरीके का सोलर लगाना चाहिए, ऑन ग्रिड लगाना चाहिए, ऑफ ग्रिड लगाना चाहिए या हाइब्रिड लगाना चाहिए। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए फौरी तौर पर जो उत्तर है वो ये है, अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा लाइट आती है, आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप लगाइए ऑन ग्रिड, और अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर बिजली की कटौती होती है, ग्रामीण या कस्बा के क्षेत्र से, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो साथियों, बिना देरी किए हुए आइए बुलाते हैं यहाँ पर कस्टमर को और जानते हैं उनके बारे में और यहाँ पर लगे हुए प्लांट के बारे में। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो पर, हमारे इस चैनल पर। नमस्कार जी। अरुण जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। कहाँ से हैं और अपने बारे में बताएं। मेरा गांव पुराना अब्दुल रहमानपुर है, नाम मेरा अरुण चौधरी है और ये नूरपुर के पास पड़ता है, 3 किलोमीटर पड़ता है नूरपुर के पास। और मैं भारतीय किसान यूनियन प्रधान से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिला सचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन का। और ये अपने घर पे पैनल लगवाए हुए हैं मैंने। अरुण जी, ये जो प्लांट आपने लगवाया है, इसके बारे में कब विचार आ गया आपके मन में लगवाने का? बस ऐसे ही अपना शाम के टाइम बैठे हुए थे, मैं, पापा और छोटा वाला भाई, तो 1-2 जगह देखे लगे हुए, तो अपना विचार बन गया, तो डिस्कस किया घर में, तो अगले दिन ही लगवा दिया था। तो कोई भी योजना जो बनती है तो उससे पहले कुछ प्लान होता है कि ये प्लांट जो हम लगाने जा रहे हैं, क्यों लगाने जा रहे हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, या हमको किस प्रकार की समस्या थी जिस वजह से हम ये प्लांट लगा रहे हैं? थोड़ा बिजली कटौती की समस्या घनी थी। अच्छा। हाँ, बिजली गाँव में बहुत कम आती है, 2-1 घंटे मुश्किल से आती है बिजली। और जब से हमने लगवाया, जब से तो बिजली प्रॉपर चली रही है घर पे। अच्छा। हाँ जी। ये जो प्लांट लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अरुण जी ज़रा ये बताइए कि ये कितने किलोवाट का प्लांट है? ये प्लांट 3 किलोवाट का है। अच्छा। और इन्वर्टर जो इसमें लगा हुआ है वो 5 किलोवाट का लगा हुआ है। अच्छा। हाँ। किस कंपनी का ये पैनल है? ये वह तो यूटीएल, फ्यूजियामा यूटीएल कंपनी, सेम एक ही कंपनी है। हाँ। फ्यूजियामा यूटीएल को बनाती है। हाँ। तो यूटीएल का इसमें पैनल लगा हुआ है। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती बहुत होती है। जी जी बिल्कुल। और अगर आप ऑन ग्रिड लगवा लेते हैं तो ऑन ग्रिड फिर वो किसी काम का नहीं है, अगर बिजली भी नहीं है और धूप भी नहीं है। हाँ जी। या अगर बिजली है और धूप नहीं है तब भी किसी काम का नहीं, और अगर धूप है और बिजली नहीं है तो भी किसी काम का नहीं। कुल मिलाकर के दोनों का होना ज़रूरी है। जी जी। तो अगर लाइट नहीं है और धूप है तब हम ऑन ग्रिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कटौती होती है, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिड लगवाना ज़रूरी था। हाइब्रिड से आपको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं अरुण जी? हाइब्रिड से फ़ायदे मिल रहे हैं, एक तो हमारी प्रॉपर लाइट चल रही है घर पे, किसी तरह की कोई कटौती नहीं है। और 2 एसी लगी हुई हैं। अच्छा। हाँ, एक तो परमानेंट रनिंग में रहती है हमारे यहाँ, एक इंडक्शन चलता रहता है। कितने टन की एसी लगी हुई है? 1.5 टन की 5 स्टार एसी लगी हुई है। अच्छा। हाँ, एक तो 24 घंटे रनिंग में रहती है, एक इंडक्शन चलता रहता है उससे, और 2 फ्रिज चल रही हैं, और वॉशिंग मशीन है। घरेलू लोड काफ़ी सारा है, तो अच्छा। हाँ, रुकता नहीं है कुछ। अच्छा। कितने दिन हो गया लगभग इस प्लांट को लगवाए हुए? ये मार्च में हमने लगवाया था। मार्च में, यानी कि लगभग 3-4 महीने हाँ जी हो रहे हैं आपको इस प्लांट को लगवाए हुए। जी। तो आपको अनुभव तो मिल गया होगा कि, और इससे जो मिलने वाला बेनिफिट है जी, वो तो आपको मिल ही रहा होगा। जी जी, पूरा बेनिफिट मिल रहा है। सब्सिडी भी इस पर आपको मिल? हाँ जी, 1,08,000 रुपये जो हमारे वेंडर हैं उन्होंने 1,08,000 रुपये बताई थी, जो कि हमारी 78,000 जो मिलने वाली थी वो अगले हफ्ते ही मिल गई थी हमें। अच्छा। और 15 दिन में हमें 30,000 रुपये जो राज्य सरकार से मिलनी थी वो 15 दिन में हमें मिल गई थी।
प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं ऑन ग्रिड या हाइब्रिड, उस कंडीशन में सरकार की तरफ से आपको प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। और वो सब्सिडी 2 पार्ट में आती है, जैसा कि भाई साहब ने भी बताया और हम भी आपको बता देना चाहते हैं। 78,000 रुपये की सब्सिडी पहले आती है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में अमूमन आ जाती है। और दूसरी सब्सिडी आती है राज्य सरकार के द्वारा, चूँकि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर जो सब्सिडी है निर्धारित है वो 30,000 रुपये की है। तो 1,08,000 रुपये सब्सिडी टोटल हो जाती है। तो सब्सिडी आपको मिल गई और आपने इस प्लांट को चलाना शुरू किया। बेसिकली इससे आप अपना घर में लोड इस्तेमाल करना शुरू किया। बिजली के बिल की बात करें तो प्लांट के लगाने से पहले बिजली का बिल कितना आता था और लगाने के बाद में कितना आता है? प्लांट से लगाने के पहले तो बिजली का बिल 2,500-3,000 रुपये हर मंथ आ जाता था। और अब तो बिजली का बिल बिल्कुल जीरो आ रहा है, बल्कि बिजली हमने चढ़ाई रखी है बिजली विभाग। अच्छा, सरप्लस कर रखी हाँ, है? प्लस कर रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपका ये जो प्लांट है अगर एक्स्ट्रा बिजली बना देता है तो वो सरप्लस बिजली कस्टमर के जो अकाउंट है बिजली का, उस पर वो जो है एक तरह से स्टोर रहती है और बाद में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको आवश्यकता होती है, जैसी जैसी आवश्यकता के हिसाब से। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने लगभग ये 3 किलोवाट का सिस्टम है। जी। तो मेरे ख्याल से लगभग 15 यूनिट तक की बिजली औसतन, हाँ, 15 दिन तो निकाल ही देता है, लगभग बन ही जाता होगा। जी। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर पहले ये बहुत ज़्यादा लोड इनके पास नहीं था और ग्रामीण क्षेत्र में वैसे भी बिजली का बिल कम आता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती की। और कटौती से जो समाधान इनको मिला है उससे मेरे ख्याल से आप संतुष्ट तो हैं? बिल्कुल। अब ये जो अभी आंधी तूफान आए और मौसम ख़राब हुआ, बिजली कटौती हुई, तो आपके घर हमें कुछ नहीं देखना पड़ा जी। लोगों के बहुत पैनल उड़ गए थे, टीम उड़ गई थी, हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो जैसा का तैसा है जी। बहुत बढ़िया चल रहा है जब से। साथियों, आपको दिखा देना चाहते हैं यहाँ पर ये जो प्लांट लगे हुए हैं, ये पैनल लगे हुए हैं, UTL कंपनी के ये पैनल हैं। और UTL 525 वाट के उस समय पैनल आया करते थे जब इन्होंने ये प्लांट लगवाए हैं। ये आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर पैनल लगे हुए हैं 6 और ऊपर वहाँ पर देखिए लाइटनिंग अरेस्टर लगी हुई है। बिजली यहाँ पर बंदरों का थोड़ा आतंक है, तो उससे बचने के लिए ये कटीले वाले तार भी लगाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर किनारे किनारे कस्टमर फेंसिंग भी करा सकते हैं, झटका वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि बचाया जा सके अपने इस प्लांट को। हालांकि कोई दिक्कत होती नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ऐसा इसलिए है कि अब ये चूँकि नीचे पर इन्वर्टर लगा है 5 किलोवाट का, पैनल है 3 किलोवाट के, भविष्य में 2 किलोवाट का पैनल और बढ़ेगा तो ये थोड़ा थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर पैनल आ जाएगा। प्लांट को लगाने की जो कवायद की है जो है वेंडर ने, और जो जिस तरीके से लगाया है वो आप देख सकते हैं। सबसे ख़ास बात मुझे लगा इसका सिविल वर्क, कितने ही बेहतरीन और शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। मुझे लगता है अगर मैं इसको ऐसे मापूँ तो ये लगभग 14 बाई 14 का ये जो है इसको फिल कराया गया है। काफ़ी हैवी है, मजबूत है, आंधी तूफान से इसको बचाता है। आवश्यकता के हिसाब से यहाँ पर लगाई गई हैं पर्लिन और राफ्टर और बेहतरीन तरीके से इसको जो है इसकी वायरिंग की गई है। कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है स्ट्रक्चर की मजबूती, और स्ट्रक्चर की मजबूती के साथ साथ में शानदार सोलर का इंस्टॉलेशन। तो सर आप इस इंस्टॉलेशन से, इस पैनल से कितना संतुष्ट हैं? जी बहुत संतुष्ट हैं। जैसा कि हमें बताया गया था कि जो हमारा लगा हुआ है हॉट डिप स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर बताए थे जो वेंडर ने बताए थे कि एक GI स्ट्रक्चर आता है और एक हॉट डिप स्ट्रक्चर आता है। तो ये हॉट डिप स्ट्रक्चर है जो इसकी 30 साल तक लाइफ बताई गई थी कि 30 साल तक इस पर जर नहीं आएगा, तो उसी मटेरियल का बना हुआ है। हाँ जी, ये GI का स्ट्रक्चर है और ये हॉट डिप GI बेसिकली है। यहाँ पर इसकी खासियत ये होती है कि इस पर जंग नहीं लगता जल्दी से और काफ़ी समय तक इसकी लाइफ होती है। तो कुल मिलाकर के PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो या भारत का कोई भी भाग हो, हर जगह ये इस तरीके के प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगर आपको भी लगवाना है इस तरीके का शानदार प्लांट और समय पर आपको पाना है सरकार से 1,08,000 रुपये की सब्सिडी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करें
और जो है वेंडर एनकेजी से प्लांट लगवाएं और अपने यहाँ पर बेहतरीन सोलर का इंस्टॉलेशन करवाएं। ऑन ग्रिड लगवाना चाहते हो तो ऑन ग्रिड लगवाएं, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, तीनों तरीके के सेगमेंट उपलब्ध हैं। बैटरी के साथ में इसलिए बार बार बताया जा रहा है ताकि लाइट ना होने पर और धूप होने पर आपका यह पैनल बेकार ना जाए, इसकी एनर्जी लॉस ना हो, उसका आप यूज़ कर सके। अभी नीचे चल करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, बैटरी कितनी लगी हुई हैं, इन्वर्टर कौन सा लगा हुआ है, सारी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले अरुण जी, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह मशविरा या अपनी कुछ राय देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं सलाह मशवरा यही देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अपने यहाँ लगवाया है 3 किलोवाट और 5 किलोवाट। एक तो सस्ता पड़ गया मुझे ये, एकदम से मुझ पर लोड नहीं पड़ा। तो 3 किलोवाट तो बेस्ट है मेरे लिए। और मैं सबको सजेशन करूँगा कि पहले 3 किलोवाट के पैनल और 5 किलोवाट का इन्वर्टर अपने घर में लगवाएं। और भाई कोई जो नहीं ज़्यादा एफर्ट कर सकता तो 3 किलोवाट तो कम से कम लगवाएं, क्योंकि भविष्य में लोड बढ़ेगा ही, घटने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन हम नए नए अप्लायंसेस घर में लेकर आ रहे हैं तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो मैं इसलिए चाहूँगा कि आप 5 किलोवाट इन्वर्टर और 3 किलोवाट के पैनल ही पहले सजेस्ट करें, और उसके बाद अगर भविष्य में लोड बढ़ता है आपका तो आप 2 किलोवाट के पैनल और बढ़वा सकते हैं। अच्छा अरुण जी, ये जो शानदार प्लांट आपका लगा हुआ है, किसने लगाया है, ज़रा उन वेंडर के बारे में बताइए और हमारे दर्शकों को भी ताकि सुविधा मिले उन तक संपर्क करने का, पहुंचने का और उनसे लगवाने का। कहाँ के हैं ये वेंडर? और ये वेंडर हैं नूरपुर के। अच्छा। झनकार मार्केट हॉर्न जहाँ था पहला पुराना, अब तो नहीं रहा, वो मुरादाबाद रोड पे पड़ती है मार्केट, झनकार मार्केट। एनकेजी फर्म के नाम से है। ठीक है। वेंडर जो है बहुत अच्छी आदत के हैं, और एक इनकी डीलरशिप ले रखी है इन्होंने, जो मुरादाबाद रोड पे बेलगम सिटी में है। अच्छा। हाँ, पूरी फर्म है, इस टाइम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब पूरे बिजनौर के। अच्छा जी, वहाँ से हमने लगवाया था। तो साथियों, एनकेजी कॉन्ट्रैक्टर सोलर वेंडर हैं यहाँ नूरपुर के क्षेत्र में, और इनका बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर प्लांट लगाने का काम चल रहा है। अगर आप भी किसी भी तरीके का कोई भी इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, आटा चक्की, यहाँ तक कि अगर आप पेट्रोल पंप पर भी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हम सीधा आपसे संपर्क करेंगे और आपके यहाँ पर शानदार सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करवाएंगे। तो अरुण जी, आपने हमको अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर जल्दी। नमस्कार। नमस्कार।